भारत में अनेक गुफाएं हैं, किंतु एक ऐसी भीमकाय गुफा है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। हेलो साथियों, माई सेल्फ आर.के. सिंह। साथियों, ये गुफा रामायण काल की राजा बाल की गुफा के रूप में माना जाता है। वैज्ञानिकों को जब इस गुफा का पता चला, वे भी इस गुफा के अंदर गए और उसमें कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे स्पष्ट हो गया कि गुफा वास्तव में रामायण कालीन बाल की गुफा है। किष्किंधा का शासक बाली था। उसे वरदान था कि यदि कोई भी उससे युद्ध लड़ेगा तो उसका आधा बल उसे मिल जाएगा। इसी वरदान के कारण वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने लंका के राजा रावण को भी युद्ध में परास्त किया था। जिस गुफा की बात हम कर रहे हैं, इस गुफा के कारण ही बाल की शत्रुता अपने भाई सुग्रीव से भी हो गई थी। एक बार मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली अपने भाई सुग्रीव को लेकर के उस मायावी नामक राक्षस से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में मायावी पराजित हुआ, किंतु वो भागकर एक गुफा में छुप गया। इधर बाली अपने भाई सुग्रीव को गुफा के मुहाने पर खड़ा करके उस गुफा में उस राक्षस को मारने के लिए चला गया। समय गुजरता गया। लगभग 1 साल बीत चुका था। सुग्रीव चिंतित था। उसने देखा गुफा के अंदर से खून बाहर आ रहा था। उसे लगा बाल की युद्ध में मृत्यु हो गई है। उसने उस राक्षस के डर के कारण एक बड़ा सा शिलाखंड उस गुफा के मुहाने पर लगा दिया और किष्किंधा आकर शासन करने लगा। इधर बाली जब उस राक्षस को पराजित करता है, वापस गुफा से निकलने की कोशिश करता है, तो गुफा का मुहाना बंद मिलता है। उसे लगता है कि उसके भाई सुग्रीव ने जानबूझकर उस मुहाने को बंद कर दिया जिससे वो किष्किंधा पर शासन कर सके। इससे बाली बहुत गुस्से में आ गया। क्रोध से वो अपने राज्य में पहुंचा और सुग्रीव को उस राज्य से निष्कासित कर दिया। सुग्रीव अब ऋषिमुख पर्वत पर अपने कुछ साथियों के साथ रहने लगा। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी शहर के घने जंगलों में यह बाल की गुफा है। वहाँ के लोग दावा करते हैं कि यह वही बाल की गुफा है जिसमें बाली ने मायावी नामक राक्षस का वध किया था। वैज्ञानिक शोध करने गुफा में पहुंचे। गुफा अत्यधिक लंबी थी। 2 दिन तक गुफा में वैज्ञानिकों को कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन भी पूरे दिन कुछ नहीं मिला, पर सायंकाल वैज्ञानिकों को एक विचित्र नाखून मिला। वैज्ञानिकों को यह नाखून किसी इंसान या जानवर का नहीं लगा, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे शोध के लिए भेज दिया। वैज्ञानिक आगे बढ़ते रहे। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वो प्रमाणित कर सके कि गुफा रामायण कालीन बाल की गुफा है। आगे चलने पर उन्हें इस गुफा की भित्तियों पर एक विशेष प्रकार की लिखावट दिखाई पड़ी। वैज्ञानिक उस लिखावट को पढ़ नहीं सकते थे। उस लिखावट के कुछ चित्र शोध के लिए भेजे गए। शोध के बाद जो परिणाम आए, उन परिणामों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वास्तव में यह गुफा रामायण कालीन बाल की ही गुफा है। जो नाखून वहां से प्राप्त हुए, शोध में परिणाम आया कि नाखून ना तो किसी इंसान के हैं और न ही किसी जानवर के हैं, बल्कि आज तक ज्ञात किसी भी जीव के नाखून नहीं है। तो फिर ये नाखून किसके हैं? निश्चित रूप से ये उसी मायावी राक्षस के नाखून है। इसी प्रकार से जो लिखावट है, वैज्ञानिकों ने बताया कि ये
लेख आज से 5000 से 6000 साल पुराने वानर प्रजाति के द्वारा लिखे जाते रहे। वानर प्रजाति का शरीर मानव के समान होता था, किंतु उनका सिर वानरों के समान होता था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया कि जो कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगलों में गुफा है वो वास्तव में रामायण कालीन बाल की गुफा है। साथियों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।